दोस्तों, मुर्गियों में बीमारी कौन से महीने में ज्यादा आती है या ज्यादा फैलती है? देखो मेरे भाई, मार्च के महीने में बहुत ज्यादा मुर्गी के बीमारियां आते हैं और मुर्गी के बीमारियां फैलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल स्टार्टिंग के महीने में या फरवरी के एंडिंग के महीने में इसमें स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर बीमारियां। जैसे कि आपको पहचानने में भी नहीं आएगी वो मुर्गी बीमार रहे। यानी अभी मान लो बीमारी को पहचानना भी मुश्किल हो जाता। कैसे रहता बोली तो अभी आँख से पानी जा रहा, नाक से पानी जा रहा, फेस में बुखार है तो आपको पहचान सकते हो कि CRT है। या मुर्गी की आंख बंद हो गई है, उसमें सिप्टिक हो गई, फूल गई तो कोरेजा है कहकर पहचान सकते हो। मुंडी पीछे डालकर गोल फिर रही है, रिवर्स जा रही है तो आप इससे पहचान सकते हो कि रानीखेत है कहकर। घुसियाँ आए मुंह के ऊपर तो फॉलफॉक्स कहकर पहचान कर इलाज कर सकते हो। बट ये महीने में क्या होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर क्या होता है बोले तो रानीखेत भी आती है, बट ज़्यादा केसेस में 90% केसेस में क्या दिखता है बोले तो मुर्गी आज अच्छी ही रहती, शाम में देखोगे या कल देखोगे एक चूजा या 4-5 चूजे सुस्त हो जाते, मुर्गी हो जाए या चूजे हो जाए। उससे पानी के जैसा नहीं दिखता आपको, नाक से पानी गिरना, दांत से पानी गिरना, सिर्फ डल बढ़ता है, पंख थोड़े ढीले छोड़ के। आप उसके पास जाओ तो भाग जाता है, समझना है कि भाई अच्छा है ये सो रहा है था शायद गिरकर। तो नेक्स्ट डे क्या होता है बोली तो वो 4 चूजे जाकर 8 चूजे या 8 मुर्गियों को दिख जाता है। 8 मुर्गियाँ कमज़ोर दिख जाता है। ये 8 मुर्गियाँ दूसरे या तीसरे दिन में 15-20 मुर्गियाँ डल हो जाते हैं, सडनली मरने लगते हैं। 5 बर्ड्स, 10 बर्ड्स, 15 बर्ड्स, एक 3 से लेके 1 हफ्ते के बीच में फार्म पूरा खल्लास हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारियां ये महीने में आते हैं। मार्च के फुल महीना रहता है और फरवरी एंडिंग, अप्रैल के स्टार्टिंग में भी तो दिखाई देते हैं। कुछ केसेस में इसका किस तरीके से बचना है ये भी बताऊंगा। कुछ केसेस में ये भी दिखाई देता है कि रानीखेत आ जाती है, उंगली ऊपर डालकर नीचे डालकर गोल घूमना, ये रानीखेत के सिंबल्स है। तो ये रानीखेत आप फॉलफॉक्स वैक्सीन रानीखेत का लसोटा वैक्सीन 7वें दिन पे लसोटा वैक्सीन और 21 डे पे लसोटा बूस्टर वैक्सीन, 3 महीने पे R2B वैक्सीन कर लिए तो ये रानीखेत बीमारी ज़्यादा नहीं दिखाई देती। तो अभी अपन को मार्च के महीने में या कौन से भी महीने में, ये मार्च के आसपास के महीने में आती सो बीमारियों से मेन कैसे बचना है। जिससे कि मुर्गी ऊन कर मर जा रही है तो फार्म पूरा खाली हो सकता है। तो इस बीमारी से कैसे बचना ये बताता हूँ। कैसे पहचानना तो आपको बता दिया हूँ। जैसे कि कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, आँख से पानी के नाज नहीं दिखता, नाक से पानी के नाज नहीं दिखता, खाली बस मुर्गी ऐसा कर लेके ऐसा बैठ जाता, बस अब पास जाओ तो भाग जाता, सड़क में उसकी रात में या कल मॉर्निंग में ही डेथ हो जाती। तो ऐसा हो रहा तो क्या करना, कौन सी बीमारी है भी नहीं पता चलता। आप कौन से कितने बड़े डॉक्टर के पास भी लेके जाओ, वो डॉक्टर भी प्रॉपर इलाज नहीं करता है। मुर्गियों में है ही ऐसा कि कुछ मेडिसिन अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100% बर्ड्स नहीं बचेंगे, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिल सकता है कि 30% बच, आपके पास 100 मुर्गियाँ है तो 30 मुर्गियाँ बच जाए, 20 मुर्गियाँ बच जाए, बाकी के 80-70 मुर्गियाँ चले जा सकते हैं। तो इससे कैसा बचना बोले तो एवरीडे चेकअप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाइट में या इवनिंग टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे आपको चेक करना है आपके फार्म में आके, बर्ड की एक्टिविटी देखना कि रोज की तरह ही ये बर्ड है या थोड़ा सुस्त दिख रहा या क्या है, यानी कमज़ोर दिख रहा। तो कमज़ोर दिखी सो मान लो आज मैं आ गया वहाँ पे, मुझे 4 मुर्गियाँ या 4 चूजे कमज़ोर दिखे, वो 4 चूज़ों को मैं क्या करूँगा, अगर मिल रहा है तो ठीक है अभी पकड़ लूँगा, नहीं मिल रहा है तो रात में थोड़ा पहचान के रात में वो चूजे को निकाल के रिकवरी पार्टीशन में डालना। रिकवरी पार्टीशन आपके फार्म में कंपलसरी 3 पार्टीशन बना लेना, रिकवरी पार्टीशन 1, रिकवरी पार्टीशन 2, रिकवरी पार्टीशन 3। 3 रूम, एक रूम भी है तो उसमें 3 पार्टीशंस कर लो, बीच में जाली या पर्दे कुछ भी मारकर 3 पार्टीशंस कंपलसरी रहना रिकवरी पार्टीशन से। पहले क्या करोगे, आज मैं देखा हूँ 4 बच्चे या 4 मुर्गियाँ कमज़ोर है, इनको उठाता हूँ, उठा के रिकवरी पार्टीशन 1 में डालता हूँ, पहले पार्टीशन में डालता हूँ, डालकर क्या करता हूँ उनको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता हूँ। लेक्सिन पाउडर हो जाए या टेट्रासाइक्लिन हो जाए
मॉर्निंग में दिन पूरा इस्तेमाल करता, रात में उनको पकड़ लेके क्या करता बोल तो ब्रूटॉन 0.5 ml ब्रूटॉन मुंह खोल के हमारे मुर्गी के बीमार कमज़ोर रहे मुर्गी के मुंह में छोड़ देता। इससे क्या होता बोल तो एंटीबायोटिक्स के उसका इम्यून स्ट्रांग होता और हल्का फुल्का जो भी बैक्टीरिया वायरस है चले जाने के चांसेस रहते। मुर्गी को ताकत के लिए ब्रूटॉन देते हैं हम रात में, क्योंकि बीमार मुर्गी थोड़ा कम खाती बोलते। उसके बाद खाने के तौर में क्या इस्तेमाल करता, स्टार्टर फीड इस्तेमाल करता, स्टार्टर फीड नहीं तो ग्रोअर फीड, लेयर मैश फीड का इस्तेमाल करता, ताकि उसमें न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में रहते, अच्छे से ताकत आने के लिए इस्तेमाल करता। चलो आज एक दिन हो गया वो मुर्गियों को डाल कर, 4 मुर्गियों को डाल के रिकवरी पोजीशन में, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। ये 3 दिन हो गए के बाद देखूंगा कि वो 4 में से कितने एक्टिव हुए सो बर्ड्स को क्या करता बोली तो मैं पार्टीशन 2 में डाल देता, रिकवरी पार्टीशन 2 में, दूसरे पार्टीशन में। और मान लो 3 अच्छे हो रहे, थोड़ा रिकवरी हो रहे, उसमें दिख रहा है कि भाई कल को आज को ये बेहतर हो रहे हैं कैसे, तो बेहतर होती सो पार्टीशन में, पार्टीशन 2 में डाल दे। फिर एक चूजा ऐसा है कि और कमज़ोर होता जा रहा है, इम्यून सिस्टम इसका बहुत वीक है, आप जितना मर्जी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लो, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर लो और मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर लो, कितना क्वालिटी का फीड भी दे दो, कुछ बच्चे छोटे अंडे में से निकली सो या कमज़ोर चूजे जिसका इम्यून वीक है वो कमज़ोर होकर मोर्टेलिटी होती है, तब क्या करता हूँ मैं उसको रिकवरी पोजीशन 1 में नहीं रखूँगा, वहाँ से निकालूंगा, रिकवरी पोजीशन 3 में रखूँगा। अभी क्या हुआ मेरे पास रिकवरी पोजीशन 1 खाली होने के बाद फिर मैं चेक कर रहा हूँ हमारे बड़े वाले फार्म में, फिर 2 मुर्गियाँ या 3 मुर्गियाँ हैं, एक मुर्गी कमज़ोर दिखी, इसको निकालो, जो रिकवरी पोजीशन 1 है ना इसमें डालो, इसमें डालने के बाद 2-3 दिन दवाई दो, कौन सी देना, लेक्सिन पाउडर या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 2 में से एक इस्तेमाल करना, नाइट में तो ब्रूटॉन देना, नहीं तो विमिरल और ऑस्ट्रोवेट मिला के ये वाला देना, ठीक है। ये लेक्सिन पाउडर और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स रहते हैं, सीआरडी, कोराइजा, फॉलपॉक्स को तो नहीं आता, सीआरडी, कोराइजा कोई सी भी हल्की वो कोई बीमारी है वो नियाय जैसा काम करता है और आय तो भी कम होने के जैसा काम करता है। ये एंटीबायोटिक्स इस तरीके से रहते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल आई, अपन बुखार आई पैरासिटामोल डाल दे रहे, ये भी एक एंटीबायोटिक है इंसानों के तौर पे, अपन यूज़ कर रहे हैं पैरासिटामोल को, मुर्गियों के तौर पे लेक्सिन पाउडर, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये काम करते हैं जैसे इंसानों में पैरासिटामोल काम करे। फिर अपन ताकत के लिए डॉक्टर के पास जाके सर कौन सी भी टॉनिक है तो इस्तेमाल करो, हमारा बच्चा वीक हो रहा, ताकत के लिए कमज़ोर हो रहा, ताकत के लिए दियो बोलते ना। मुर्गियों में भी ये ब्रूटॉन लिवर पे काम करती है, उसके साथ साथ ताकत देने में मल्टीविटामिन की वजह। ये देखो भाई माशाल्लाह, एक फ़ोटो ले लेते हैं, मम्मा तो इतना प्यारा दिख रहा, नज़र नहीं लगे किसी की, माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। चलो ये ब्रूटॉन और लेक्सिन पाउडर, टेट्रासाइक्लिन किस लिए काम करती है ये बता दिया मैं। ऐसा जो भी एक भी दिखे ना आपको उठाओ डालो, नहीं तो बहुत सारे भाई क्या गलती करते बोल तो कई को फार्म खाली हो जाता हो, तो बहुत सारे भाइयों के पास इसी वजह से फार्म खाली हो जाता है कि आज 4 बर्ड्स उनको कमज़ोर दिखे तो कल तक या परसों तक अच्छा खुले में रहेंगे तो अच्छा घट होते शायद बोल के इसमें ही रखते। वो 4 बर्ड्स जाकर 40 बर्ड्स जाकर वो 100 के बर्ड्स को फैला देते, फार्म पूरा 5 दिन के अंदर फिनिश कर देते। तो इसीलिए ऐसा करना आपको कि जैसे मैं बताया हूँ वैसा। आज दिखा कमज़ोर बर्ड्स उठाओ, रिकवरी पार्टीशन में 1 में डालो, जो चूजा है जो मुर्गी पूरा वीक हो रही इलाज करने के बावजूद उसको निकालो, जिसका जैसे कि हमें भरोसा नहीं रहता ना ये नहीं जी सकता बोले जैसा चूजा, उसको निकालो पार्टीशन 3 में डालो, जैसे कि भाई ये नहीं बच सकता, बट उसमें भी आपका पूरा इफेक्ट लगाना कि उसको बचाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि मरने वाला है चलो उसमें डाल दो फेंक दो वहाँ से बोल के, ऐसा नहीं, इफेक्ट लगाना कंपलसरी आपका 100% देना उसको भी बचाने के लिए। बस हम को अच्छे बच्चों में रख के उसको कहीं इलाज नहीं कर रहे बोल तो वो बच्चे की बीमारी सबको लग जाकर सब मुर्गियाँ खतरे में गिरेंगे बोल के अच्छे बच्चों में नहीं रख रहे, अलग पार्टीशन में रख के इलाज कर रहे, उतना है। अलग पार्टीशन में डाल रहे बोलते उसको इलाज नहीं करना, नहीं रहना, ठीक, कंपलसरी इलाज करना। और एक बात याद रख लेना कि आप वहाँ पे इलाज कर रहे हो, अभी फार्म के पास डायरेक्ट आ गए, आकर आपके बर्ड्स बीमार बर्ड्स के पास जाओगे, पकड़ोगे, दाना डालोगे, खाना खिलाओगे, उसके बाद अच्छे वाले बर्ड्स के पास नहीं आ, उधर का इधर भी आ सकता है। और ये मुर्गियों में ये नहीं समझना कि भाई वो कमज़ोर है उसको बीमारी नहीं है बोल के नहीं समझना,
कमज़ोर है तो भी आप उसको बीमारी है बोल के ही ट्रीट करना, उसको मेन फोकस देके ट्रीट करना, नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बिजनेस में ऐसे ही रहता है कि 1% नेगलेंसी को भी चांस नहीं रहता। अगर से कर दोगे तो बहुत सारे बर्ड चले जाएंगे। मेरी बातें अब नॉर्मल दिखेगी आपको, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब बहुत मुश्किल हो जाता। भाई हसमुत भाई की बातें सुनना था बोल, तब ये बातें याद रख लो हमेशा। वो बीमारी नहीं आए सो पहले ही आपको आपकी मुर्गियों में हमेशा लेक्सिन पाउडर या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और ऑस्ट्रावेट या बैमेरोल और ग्लूटोन के जैसे एंटीबायोटिक्स हमेशा इस्तेमाल करते रहना। कोई हम प्योर ऑर्गेनिक तरीके से पालते, हम कौन से भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घर के पास, हमारे नानी के पास एक भी दवाइयाँ नहीं बचे, अब तो एक भी दवाइयाँ नहीं डाले, अब तो मस्त है बर्ड्स, कुछ भी नहीं होता हमारे बर्ड्स को बोल के नहीं समझना। या मुर्गी के फार्म के पास अलग रहता है, घरों के पास अलग रहता है। घरों के पास क्या है, एक मुर्गी 15 बच्चे निकाल लेती, आजू बाजू में खिला लेती, घर के आजू बाजू में कीड़ा मिल जाता, उसको मकोड़ा मिल जाता, और एक मुर्गी 15 बच्चे निकाली तो वो भी लेके बिठ जाती 20-25 बर्ड्स हो जाते। और यहाँ पे फार्म के पास ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे ना डेली हम बाहर खोल रहे बर्ड्स तो 1 महीने तक मिलेगा, 2 महीने तक मिलेगा, उसके बाद कहाँ से थोड़ा बहुत मिलते रहेगा, बस वैसा है। घरों के पास घर के आजू बाजू वाले कुछ डाल दिए, इधर वाले कुछ डाल दिए तो रहता है। घरों के पास मोरियाँ रहते हैं, उसमें कीड़े बहुत पैदा होते रहते हैं, और लाइटा रहते हैं घरों के पास, वो लाइटों के उजाले को रात में कीड़े भी अट्रैक्ट होके आते रहते हैं, इससे उनको प्रोटीन मिलता है। फार्मों के पास ऐसा नहीं मिलेगा है, तो केयरफुल रहना पड़ता है अपन को। और जितना हो सके आपको आसपास के वेटरनरी हॉस्पिटल को लेके जाने की कोशिश करना। दोनों वेटरनरी हॉस्पिटल कहाँ पे है पास के, वहाँ पे लेके जाओ। लेके गई के बाद दिखाओ उनको, क्योंकि वो प्रॉपर पढ़ लिख के नहीं डॉक्टर बनेंगे ना मेरे भाई। बट मैं जितना भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स को पूछो, सिंपल रानीखेत बीमारी को नहीं पहचान सके बहुत सारे डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आकर मुझे खुद से बुका पढ़कर सीखना पड़ा है, बुका पढ़कर प्रैक्टिकल कर सीखना पड़ा है। तो ये तो बीमारी नहीं पहचानते तो बीमारी को इलाज कैसे करना बता दिया आपको। फिर पहचानते तो बीमारियाँ कौन से रहते हैं। रानीखेत बीमारी को सिंपल पहचान सकते हैं आप, मुंडी ऊपर डाल रही, गोल घूम रही है, पीछे आ रही है तो नीचे डाल रही, तो ये रानीखेत बीमारी है। इसको निकालोगे, सेपरेट पार्टीशन में डालोगे, आपको आपके पास आर्टिजोन बोल के दवाई मिल रही है जो स्क्रीन पे दे रखा हूँ मैं, तो ये बहुत बेहतर है। नहीं तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके मिनिमम 5 लीटर की ऑर्डर कर लेना पड़ता मेरे भाई। आप बेंगलोर से बात कर रहे हो, चेन्नई से बात देख रहे हो वीडियोस अपने, या गुजरात से देख रहे हो, जम्मू से देख रहे हो, तो भाई हमारे को 1 लीटर की चाहिए बोल, तो या हैदराबाद से वहाँ तक ये भाइयों को भेजना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, सिर्फ 1 लीटर की लिक्विड दवा। इसीलिए मिनिमम 5 लीटर हुए तो भेज तो बोल रहे हो लोग, तो इसीलिए मिनिमम 5 लीटर CRT की ले लो, 3 लीटर और 2 लीटर, 1 लीटर फॉलफॉक्स की ले लो, और 1 लीटर कौन से रानीखेत की ले लो, नहीं तो 1 लीटर कौन सी CRT की कम करके एक प्रोमोजोन अंडों के लिए ले लो, चल जाता। बट फिर जाके 5 लीटर लिए तो आपको डिलीवरी देंगे बोल रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप और एक बात बता देता हूँ, देखो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर फार्म के पास रहता है मेरे भाई, इसको ज़्यादातर सेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार्म के पास रख देते, कभी कभी मुर्गियाँ बेचने का हो तो हमारे भाइयों को जो कस्टमर्स हैं व्हाट्सअप चेक करके इसमें कौन कौन मैसेज करे किसको अवेलेबल है, मतलब चाहिए बर्ड्स बोल के देख के देते। ऐसा नहीं कि आप क्या हो रहा बोलते हैं बीच में। आपको पता है मैं मॉर्निंग 9 से लेके 6 तक जॉब पे रहता, फ़ोन ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ नहीं होता मेरी जॉब में। तो अभी क्या होता बोलते क्या कर रहे हो, तो भाई हाय हेलो मैं आपसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप कैसे हो, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस यार कर दे कि भाई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ऐसा खुद ब खुद ही से एक अंदर। अरे भाई वो नंबर सेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, यहाँ पे फार्म पे ही रहता है वो। इसीलिए देखो अभी मैं मेरा पूरा टाइम फ़ोन पे नहीं दे सकता आपके लिए। देखो मैं 9 से लेके 6 तक जॉब करने के बावजूद आपको वीडियोस दे रहा हूँ रेगुलर, नहीं छोड़े जैसा। कभी कभी दिल भी सोचता है, मेरा भी दिल सोचता है क्या ही यार, ये अभी देखो 1000 2000 3000 व्यूज़
आपको क्या आता है? कुछ भी आता नहीं है। मैं पैसे की उम्मीद भी नहीं रखा हूँ, बस मेरी नॉलेज अल्लाह ताला दिए सो नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ बोल के मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। इतना पुकार पुकार चिल्ला के मेरा भी गला दर्द देता है। मेरे पास भी उतना कुछ रॉयल नहीं हूँ मैं। 9 to 6 o'clock जॉब करना पड़ता, उसके बाद जो बचे टाइम में मेरी ये यूट्यूब फैमिली के लिए ऐसा वीडियोस देना पड़ता। वीडियोस देने के बावजूद और जितना थोड़ा बहुत टाइम मिली तो ही मैं कमेंट चेक करके रिप्लाई दे रहा। आप देखो कल परसों दर्शन के वीडियो कुछ ना कुछ कमेंट्स पे रिप्लाई रहता। जो टाइम मिला वो टाइम पे आप रिप्लाई नहीं दे रहा बोल के आप बैक हो जाओगे तो आपकी मर्जी मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिल खोल के हेट कर सकते हो मुझको, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बस अल्लाह ताला देख रहा है कि मैं आगे वालों को वीडियोस दे रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ, इतनी नॉलेजफुल टॉपिक दे रहा हूँ, अल्लाह ताला दिए सो नॉलेज दे रहा हूँ। बस मुझे इतना काफ़ी है। मैं पैसों के पीछे भागा होता तो 3 से लेके 3 साल के ऊपर हो रहा है। ये एजुकेशन वाले वीडियोस, सिखाने वाले वीडियोस नहीं बनाता, मैं एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस बनाता, तो उसमें कितने व्यूज आते हैं आपको पता है।